बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सा बीफ कीमा आलू के साथ ग्रेवी वाला। बहुत टेस्टी रेसिपी होती है, घर के मसालों से तैयार होती है, झटपट तैयार हो जाती है। शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसको मैं बनाऊँगी कुकर में, ठीक है, क्योंकि बीफ का कीमा है ना, तो वो इसमें अच्छी तरह गल जाएगा। तो इसमें मैं डालूँगी तकरीबन आधी प्याली के करीब ऑयल। जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 2 दरमियानी प्याज हैं, इनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे और इस पर एक अच्छा सा कलर लेकर आएंगे, लाइट सा, ठीक है, डार्क नहीं करना है। ये देखें, जब हल्का सा इस तरह कलर आ जाएगा ना, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा प्याज का, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी कीमा। ये बीफ का कीमा जो है ये हड्डी वाला है और ये हाथ का कुटा हुआ है, ठीक है, मशीन का नहीं। आप मशीन का बनाना चाहती हैं वो भी बना सकती हैं इसी रेसिपी का। साथ ही मैं डालूंगी 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। अब इसके साथ हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए कीमा का। और जो गोश्त की एक महक होती है ना, वो भी दूर हो जाएगी और इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा लहसुन अदरक की वजह से। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा डालूँगी इसमें नमक, ताकि गोश्त नमकीन रहे अंदर से, ठीक है ना। नमक के साथ जब आप भुनाई करते हैं तो गोश्त का फ्लेवर अच्छा हो जाता है, मज़े का हो जाता है, फीकापन इसका ख़त्म हो जाता है। जब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी ना, देखें सारा ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया, हमने इतना भुना है इसको। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, ठीक है। उसमें धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है, 1-1 टीस्पून है। और धनिया पाउडर जो है वो है 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे 2 टमाटर बड़े, ठीक है। इनको बहुत मोटा मोटा काटा है मैंने और इनको अभी हमने तोड़ना नहीं है, ठीक है। जब हम दोबारा से बुनाई करेंगे कीमे की, उस वक्त ये थोड़े से टूटेंगे। अभी हमने इसके साथ ही इसको पकाना है, जैसे कढ़ाई में डालते हैं ना मोटे टमाटर, ठीक है, इसी तरीके से डालना है। और इस टमाटर के साथ हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर गोश्त गलने तक इसी तरीके से पका लेना है। इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 गिलास पानी, ताकि बीफ का कीमा है ना और हड्डी भी है, तो ये सब अच्छी तरीके से गल जाएगा। हड्डी का भी जितना फ्लेवर है ना वो सब भी निकल आएगा मसाले के साथ। बस अब मैं कर दूंगी कुकर का ढक्कन बंद और सीटी बजने के बाद 10 मिनट हम इसको गलाएंगे। ये 10 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। गोश्त गल लिया है, ठीक है, अच्छे तरीके से। बस अब मैंने इसको भूनना है, इतना भूनना है कि ऑयल सारा सेपरेट हो जाएगा और ये जितने भी टमाटर है ना ये सब इसमें घुल जाएंगे, ठीक। इसकी अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है। जब भुनाई करते वक्त ना 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे और फिर आप इसका फ्लेवर चेक करिएगा, इतना ज़बरदस्त ये कीमा बनेगा कसूरी मेथी की वजह से। देखिए सारा ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया और टमाटर भी अच्छी तरह इसके अंदर घुल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डालूँगी 1 आलू बड़ा मैंने लिया था, उसको इस तरह छोटे छोटे क्यूब बना लिए थे, ठीक है। तो समझ लें कि अगर आपके पास आधा केजी ये है गोश्त तो आपने 1 पाव आलू डालना है, ठीक है। इसके इस तरह से क्यूब बनाकर मैंने ये डाला है। इसके साथ 1 से 2 मिनट भूनूँगी आलू को, साबुत 3 हरी मिर्चें। और अब मैं इसमें डालूँगी सिर्फ इतना पानी कि आलू जो है ना वो गल जाए, यानी आधा गिलास। अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहती हैं, ठीक है, ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहती हैं तो आप इस स्टेज पर पानी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। हम सिर्फ आलू गलाने के लिए इसमें पानी डाल रहे हैं। अब आलू गल जाएं, इसके लिए भी मैं क्या करूँगी कि प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी ताकि जल्दी से आलू गल जाए। आप सिंपल गलाना चाहती हैं हांडी में ऐसे ही, तो ऐसे भी गला सकते हैं। ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी, तैयार हो गया है। आलू भी अच्छी तरह गल गए, मैंने डिश आउट कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।